जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द धर्म हिंदू में। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं आप लोगों के लिए नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों का संपूर्ण इतिहास लेकर प्रस्तुत हूँ। आज नवरात्रि का 5वां दिन है जो स्कंद माता को समर्पित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं माँ स्कंद माता के परिचय से। नवरात्र के 5वें दिन हम माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता, जिसका अर्थ है स्कंद की माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है जो महादेव शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता स्कंद माता को पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वे हमेशा कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। वे विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनका वर्ण शुभ्र यानी सफ़ेद है। आइए अब जानते हैं स्कंद माता से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक भयंकर राक्षस था जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो सकती थी। इस वरदान को पाकर तारकासुर ने स्वर्ग लोक और पृथ्वी दोनों जगह अपना आतंक मचाया। उसने इंद्र को बंदी बनाया, उनका सिर मुड़वाया और देवताओं को परेशान करके रखा, यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु भी उसे रोकने में असफल हो गए। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और पर्वतों में गहरी तपस्या में लीन हो गए थे। वे पूर्णतः संसार से विरक्त हो गए थे। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से सहायता मांगी तो उन्होंने बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव है। परंतु शिव तो गहरी तपस्या में लीन थे। तब नारद जी के सुझाव पर माता पार्वती, जो सती का पुनर्जन्म थी, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। शिव पार्वती के दिव्य मिलन से एक तेजोमय बीज का जन्म हुआ। यह बीज इतना तेजस्वी था कि अग्निदेव भी इसकी गर्मी सह नहीं पाए, अतः इसे गंगा नदी में स्थापित किया गया। गंगा माता ने इस तेजस्वी बीज को सरकंडों के बीच में रख दिया, जहाँ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। इस बालक के 6 मुख थे क्योंकि कृतिका नक्षत्र की 6 माताओं ने उसका पालन पोषण किया था। इस कारण इस बालक को कार्तिकेय कृतिकाओं द्वारा पालित स्कंद सरकंडों में जन्मा 6 मुख वाला और मुरुगन के नाम से जाना गया। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को तारकासुर से युद्ध के लिए परीक्षित करने का निर्णय लिया तो उन्होंने स्कंद माता का दिव्य स्वरूप धारण किया। इस रूप में वे अपने पुत्र को संपूर्ण युद्ध कौशल और
दिव्य शक्तियों की शिक्षा देने लगी। माँ स्कंद माता से पूर्ण परीक्षण प्राप्त करने के बाद भगवान कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। एक भयंकर युद्ध के पश्चात कार्तिकेय ने अपने दिव्य भाले से तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, स्कंद माता की अद्भुत दिव्य स्वरूपाएं हैं। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं ओर की ऊपरी भुजा में बाल्य रूप में भगवान स्कंद विराजमान है और निचली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं ओर की ऊपरी भुजा में वर मुद्रा है और निचली भुजा में भी कमल पुष्प है। माता का वर्ण सफेद है और वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह है जो साहस और धर्म का प्रतीक है। माँ स्कंद माता विशुद्ध चक्र यानी कि गले के चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है और यह शुद्धता, सच्चाई और स्व अभिव्यक्ति का केंद्र है। स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाती है। इससे भक्त को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति में दिव्य संवाद क्षमता, सत्य भाषण और आध्यात्मिक शुद्धता आती है। दोस्तों, स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। माता अपने भक्तों को संतान सुख प्रदान करती हैं और बच्चों को दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक माता अपनी संतान के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। माता पार्वती ने अपने पुत्र को संसार की रक्षा के लिए तैयार करने हेतु स्कंद माता का स्वरूप धारण किया। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। तारकासुर के आतंक का अंत इसका प्रमाण है। माता पार्वती की कठोर तपस्या से यह सिद्ध होता है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से ही असंभव भी संभव हो जाता है। स्कंद माता का स्वरूप नारी शक्ति और मातृत्व के गौरव को दर्शाता है। वे दिखाती हैं कि एक माता किस प्रकार अपनी संतान को संसार का कल्याण करने हेतु तैयार करती है। माँ स्कंद माता की महिमा अपरंपार है। वे न केवल अपने पुत्र कार्तिकेय की माता हैं बल्कि संपूर्ण जगत की माता हैं। उनकी कृपा से भक्तों को संतान सुख, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में शांति मिलती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करना अत्यंत फलदायक है। उनकी आराधना से विशुद्ध चक्र जागृत होती है और भक्त को दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं लौटाती और सदैव उनका कल्याण करती हैं। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में जय स्कंद माता और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।